रस राज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो। रस राज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार करो। एक दूसरे का सुख दुख आपका ही सुख दुख है, ये भाव रखा करो। भगवान बहुत मजाक करते हैं अपनी पत्नी से। भगवान सीरियस नहीं रहते, सदा चंचल हैं कन्हैया। कन्हैया कैसे हैं? वही लोग अच्छे हैं जो थोड़ा चंचल हैं। अब क्या दिन भर बैठे रहो ऐसे बंदर जैसा मुंह बना कर? थोड़ा हंस लो, थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा बात कर लो, थोड़ा झूम लो, कहीं मौका मिले थोड़ा नाच लिया करो। कुछ लोग हैं ना, नहीं हमको नाचना नहीं आता। अरे नाचने का कह रहे हैं, जहर पीने का नहीं। नाच लो, जिंदगी मिली है बिंदास जी लो। नाचता कब है व्यक्ति? जब दुखी होता है तब, या जब सुखी होता है तब? हाँ, अरे नाचने से प्रसन्नता होती है। आप कभी नाचिएगा, आप अपने आप हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। बोलो हाँ। इसलिए हम कहते हैं अपने घर की कुंडी लगा के पति पत्नी बेटा बेटी दादा दादी सब लोग एक भजन चलाओ, सब घर में आधा घंटा नाचा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाचो कूदो, क्या जिंदगी जीना बिंदास। बोलो हाँ। स्वस्थ भी रहोगे, पसीना आएगा, नाचोगे, स्वस्थ रहोगे, उछलोगे कूदोगे, खुशियां बढ़ेंगी। बाप बेटे का हाथ पकड़ के नाचे, बेटा बाप का हाथ पकड़ के नाचे, बहू सास का हाथ पकड़ के नाचे। बोलो हाँ, नाचो, खुश रहो। अब नहीं, हमें नाचना नहीं आता, नहीं आता, सीख लो, कोई पैसा लग रहा है। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के संग कराया। राजा नृग पर कृपा की, गौदान किया था राजा नृग ने, जिस गौदान के कारण राजा नृग का उद्धार हुआ। जीवन में गौदान जरूर करना चाहिए। मैया बोलो राधे राधे। गौदान जरूर करना चाहिए। कौन सा दान? जीवन में गौदान जरूर करना चाहिए। गौदान गाय ही वैतरणी से पार लगाती है। और हमारे यजमान परिवार आपकी ओर से हमारी मैया श्रीमती कमलेश अरोड़ा जी और श्रीमान सत्यपाल अरोड़ा जी की तरफ से इन्होंने गौदान भी किया, भागवत भी सुन रहे हैं, संतों को अन्नदान भी किया, वृद्ध माओं को नाश्ता भी कराया, रसोई भी बंटवाई। यहाँ जितनी सेवाएं चल रही हैं सारी सेवाओं से इन्होंने अपने आप को जोड़ा है। सारे पुण्य के अच्छे काम आपने कर लिए। जीवन में पहला काम गाय का दान। अच्छा, गौदान करने से जब धरती पे अत्याचार बढ़ता है तो धरती किसका रूप बना के भगवान के पास जाती है? धरती गाय का रूप बना के भगवान से प्रार्थना करती हैं कि धरती पे पाप बढ़ गया। तो कहते हैं गौदान करने से, चुप मैया कौन सा गाना गा रही हो मैया, हा हा चुप रह लो। अभी गाना प्रश्नोत्तरी में आपसे सुनेंगे गाना, अभी चुपचाप बैठ जाओ। ये घर में एक गाय सबके होना चाहिए। अकस्मात कोई घटना घटने वाली हो तो गाय, जब अकस्मात गाय चली जाए तो समझ लो कि वो आपके परिवार का अपने ऊपर लेकर के चली गई।
इसलिए आपसे कहता हूं कि एक गौदान आप जरूर करिए। गौरी गोपाल आश्रम में आपकी ओर से गाय रहें और आपकी ओर से गाय की सेवा हो, रोटी प्राप्त हो। चारा का सत्ता है तो कहते हैं चारा देने वाले का जो पाप होता है, केवल चारा पेट में नहीं पचता गाय के, देने वाला जो चारा देने वाला व्यक्ति, जैसे आपने चारा दिया, भूसा दिया, आपने रोटी दी, तो केवल आपकी रोटी चारा भूसा नहीं पचाएगी, आपके पापों को भी पचाकर समाप्त कर देगी और बुरी बातें बाहर करो। दिमाग को खाली रखना चाहिए। आप लोगों के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, दिमाग को भी आराम दीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, ज्यादा मत सोचिए, दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए और किसने क्या कहा कहने दो। कचरा कचरे घर में डालो, अच्छी जो बातें, मेरी बातें जो अच्छी लगें उन्हें यहां रखो, उन बातों पर चलो, उनको कहा जा रहा सच बोलो तो सच की बात हृदय में रखो और सच पे चल पड़ो। क्यों भैया? अब बुरी बात, मैंने कथा 7 दिन सुनाई, आप लोग भूल जाओगे। और एक मैया बोली, गुरुजी हमारी सास ने गाली दे दी। हमने कहा भूल जाओ। कैसे भूलें? कब दी थी गाली? 10 साल पहले। 10 साल पुरानी बात याद है। कल कथा में हमने क्या सुनाए, बहुत लोग भूल गए होंगे। अच्छी बात भूल जाते हैं, बुरी बात याद रखते हैं, इसलिए आप बुरे हो जाते हैं, क्योंकि आपको याद बुराई है, आपको याद अच्छाई। जो व्यक्ति, देखो 2 लोग होते हैं, एक चलनी होती है, आटा चालने की चलनी, एक होता है सूपा, सुपड़ा। सुपड़ा समझते हैं? ऐसे सुपड़ा और चलनी में क्या अंतर है बताओ? चलनी अच्छाई को गिरा देती है, अच्छे आटे को गिरा के कचरा कचरा बचा लेती है अपने पास, चलनी। और सुपड़ा ये तुम्हें डरा धमका के लाओ रुपया, बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो, ये सब रुपया की माया है। साधु संतों को लोग कहते हैं पाखंडी है, ढोंग पाखंड चल रहा है। बताइए, शिक्षा के नाम पे हमारे देश में पाखंड है कि नहीं? कितनी महंगी 2-2 लाख रुपया फीस लग रही है बच्चों की। और स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनकी फीस क्या है जाके चेक कर लो। किसी की 10,000, किसी की 20,000, किसी की 30,000, और फीस ले रहे हैं कितनी। शिक्षा के नाम पे सही नहीं चल रहा है ये देश, और स्वास्थ्य के नाम पे तगड़ा घोटाला है। बोलो हाँ। आदमी मजबूर है, सारी जिंदगी कमाता है, आखिरी में बीमार होना है, सारी संपत्ति बाप की कमाई बच्चे बाप के इलाज में लगा के समाप्त कर देते हैं। 0 बटा सन्नाटा हाथ लगता है। बोलो हाँ। क्या है ये? क्यों है ये? पहले आपको गलत चीजें खिला पिला के बीमार किया जाता है, फिर बाद में इलाज के नाम से लूट लिया जाता है। साधु संत को बदनाम करते हैं, लूट लिया। क्या लूट लिया? कौन सी तुम्हारी दौलत लूट ली? यही तो कहा, मांस ना खाओ, गुटखा ना खाओ, सही रास्ते पे चलो, माँ बाप की सेवा करो, यही संत बताते हैं। तो उन्हें पाखंडी कहते हैं। और जो बिना ऑपरेशन का ऑपरेशन कर रहा है वो कौन है? कौन है आप बताओ? क्या वो पाखंड नहीं है? क्या वो गद्दारी नहीं है? सही जानकारी आप नहीं दे रहे हैं, आपको पता है। एडवोकेट के पास जाओ, उसे पता है कि क्या सही जानकारी है। कई बार वो सही दे देगा तो केस 4 दिन में खत्म हो जाएगा, इसलिए वो भी उलझाए रखता है कि चलो 2-4 साल चलेगा, तुमसे ले लेंगे, फिर तुम जाओ। 1 दिन में ही निपटारा हो जाएगा कोर्ट केस का, तो वकीलों का कैसे काम चलेगा बेचारे हैं? तो वो भी फंसाए रखते हैं, 2-4 साल तो चले, 2-4 साल तक आता रहे। ये बात सही है कि गलत है? सब लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता। बहुत लोग ईमानदार भी हैं, डॉक्टर भी और एडवोकेट भी, लेकिन कुछ तो इस रास्ते को पूरा कर रहे हैं। आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर ये सेवा का कार्य। यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। आप भी इन बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बनना। आप भी यहाँ पर
बेटियों का विवाह 25 अप्रैल को पुनः यहाँ पर फिर बेटियों, ये माँओं की सेवा करना पाप है कि पुण्य है? पुण्य है, तो आप भी थोड़ा सा पुण्य कीजिए और इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। आओ नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को दिव्य लीला कर रहे सुदामा जी गए। सुदामा जी को भगवान ने धन धान्य देकर विदा किया। जब गए तो सुदामा जी का सुंदर नगर चरणों में गिर पड़े, भगवान से कहा प्रभु धन दिया है, अभिमान ना देना। भगवान ने कहा कि ठीक है, हम अभिमान नहीं देंगे, आपको कृपा बनी रहेगी। सुदामा जी पर कृपा, कुरुक्षेत्र पर भगवान गए। उसके बाद गोपियों से मिले, भगवान ने देव की माँ के 6 पुत्रों को लौटाया। भृगु जी पर कृपा की, त्रिदेवों पर कृपा की, त्रिदेवों की परीक्षा भृगु जी ने ली, कृपा हुई। सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, मूसल निकलना, नवयोगेश्वरों का संवाद, 24 गुरुओं की कथा, पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, सबसे कुछ ना कुछ सीखे हैं। चल तो रही होगी है? हाँ, अब भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा, प्रभास क्षेत्र में भगवान का जाना, सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हुए और भगवान ने सब पर कृपा की। भगवान के पुत्र पौत्र आदि सब भगवत धाम गए। भगवान की 125 वर्षों की लीला पूरी हुई। भगवान ने अपनी लीला की और भगवान अपने निज धाम चले गए। जब भगवान गए तो भक्तों ने कहा हम कहाँ रहें? भगवान ने कहा भागवत जी में रहो, भागवत सुनते रहो, हम तुम पर कृपा बनाए रखेंगे। भगवान ने अपने पूरे परिकर को परम धाम भेजा। भगवान भी अपनी लीला पूरी करके परम धाम गए। राजा परीक्षित जी को तक्षक ने डसा, भगवान की भागवत सुनी, उनका उद्धार हुआ। जनमेजय ने यज्ञ किया सर्पों को मारने, संतों ने रोका। पहले दिन की कथा में महात्म, दूसरे दिन ध्रुव चरित्र, दूसरे दिन कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र के साथ आज भगवत धाम भगवान गए। अनिरुद्ध केवल रह गए, उनके पुत्र वज्रनाभ रह गए, बाकी सब भगवत धाम गए। ये सुंदर सी लीला भगवान ने पूरी की। और अब 7 दिन की कथा ये दास ने कही। अब ध्यान से मेरे संग गाओ, बोलो नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप